الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وقال تعالى في موضع آخر من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, सबसे पहले तो मैं आप अरकान जलसा और आप सबका शुक्रगुजार हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मुझे नाचीज़ को सुनने के लिए इतने कद्दुकाविश की करके आप यहाँ हाजिर हुए। इसी तरीके से उसके बाद मैं माजरत खा हूँ कि मैं चूँकि जैसा कि आपने मेरा तारुफ सुना कि मैं इधर रमज़ान से पहले बहुत सख्त बीमारी में मुब्तला हो गया और लड़कों ने मुझे मजबूर किया कि मैं बेंगलोर और बम्बई जाकर इलाज करूं। अभी चंद दिन यानी एक हफ्ता आशरा पहले मैं यहाँ बम्बई से वापस आया हूँ, लेकिन ज़बान भी लड़खड़ा रही है, बोलने से कुछ कासिर है और पाँव भी लड़खड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से चलने से कासिर हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की मोहब्बत ने यहाँ तक मुझको खींच लाई। और जैसा कि आपने सुना कि चूँकि अगर इस वक्त गए होते तो मैं वादा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं अपने आप को दूसरों पर भार समझता हूँ। इसलिए चूँकि पहले से वादा था, इसलिए उस वादा को पूरा करते हुए मेरी यहाँ हाजिरी हुई। अल्लाह तब खुतबे मसनूना के बाद मैंने सूरे बनी इसराइल, जिसका एक नाम सूरे इसरा भी है, उसके साथ शुरू के आयतों में से 7वें नंबर के आयत का एक टुकड़ा तिलावत की है। अल्लाह ताला फरमाता है इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम
वइन असातुम फलहा। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत करीमा में और इसी तरीके से सूरह मोमिन, सूरह हामीम अस्सजदा की आयत नंबर 45 में ये फरमाया, मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही वमन असाअ फअलैहा वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिलअबीद। इन दोनों आयतों में और इसी तरीके से और कई आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नेक बंदों को खिताब करते हुए, बल्कि तमाम बंदों को खिताब करते हुए फरमाया कि अगर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छा रवैया अख्तियार करोगे, चाहे वो काम हम बदनी हो या कौली हो या माली हो, जो काम भी करोगे अगर अच्छा करोगे तो उसका फ़ायदा तुम्हें को मिलेगा, और अगर तुमने बुरा किया तो उसका वबाल भी तुम्ही को उठाना पड़ेगा। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को खिताब करके फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक अगर कोई अमल बंदा नेक अमल करता है तो उसी का फ़ायदा होगा, चाहे वो कौल, चाहे वो अमल कौली हो या बदनी हो या जिस्मानी हो या रूहानी हो या माली हो, कोई भी काम हो उसका फ़ायदा, और अगर अच्छा किया तो उसका फ़ायदा उसी को मिलेगा। और इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में कई मिसालें इसके बंदों के लिए जिक्र किए हैं। वो उनमें से एक वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम, जो बहुत मशहूर बनी इसराइल के बहुत मशहूर नबी हैं, और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे ज़्यादा जिक्र मूसा अलैहिस्सलाम का किया है और उनके वाक़यात को तफसील से बयान किया। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम फिरऔन के ज़माने में पैदा हुए, और फिरऔन ने बनु इसराइल पर बहुत ही जुल्म व सितम ढा रखे थे। उनके औरतों को जिंदा दबा कर था और मर्दों को जिंदा रखता था, उनसे खिदमतें लेता था। तो अल्लाह ताला ने लेकिन इसी फिरऔन ने एक मरतबा ख्वाब में देखा, मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उसने ख्वाब में देखा कि बनु इसराइल में एक बच्चा पैदा होने वाला है, जिसकी वजह से फिरऔन की हुकूमत गारत तबाह बर्बाद हो जाएगी, वो खुद हलाक हो जाए। तो उसने बजाय इसके उसने अपने नजूमियों को बुलाया, तो उलमा को बुलाया और उनके सामने ये ख्वाब रखा कि उसने ये ख्वाब देखा है। तो लोगों ने कहा, नजूमियों ने और मुअब्बिरीन ने उसके ख़ाबिर की ये ताबीर बताई कि बनु इसराइल में अनकरीब एक बच्चा पैदा होगा, जिसकी वजह से तुम्हारी हुकूमत तहस नहस हो जाएगी। तो बजाय इसके कि वो इस बात पर गौर करता कि अगर ख्वाब की ताबीर सही है तो वो हो के रहेगा, वो बच्चा पैदा हो रहेगा, और अगर ख्वाब की ताबीर गलत है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने अपने जुल्म व इस्तिबदाद और अपने ताकत के नशे में ये हुक्म जारी कर दिया कि बनु इसराइल में जो बच्चा पैदा हो, लड़का पैदा हो, तो उसको ज़बह कर दिया जाए। इस तरह चंद सालों तक ये जारी रहा। तो ज़ुकूर की तादाद, मर्दों की तादाद कम होने लगी। तो उसने अब लोगों ने आकर उससे शिकायत की कि बनु इसराइल जो ये नीचा काम करते हैं, खिदमत गुजारी करते हैं, अगर इसी तरह हलाक रहे, उनकी तादाद कम होती रही
तो कौन खिदमत करेगा, निचला खेती बाड़ी काम कौन करेगा, झाड़ू शहरों में कौन लगाएगा। तो उसने फिर ये आर्डर कर दिया कि 1 साल जिंदा, मुफस्सिरीन ने जैसा कि लिखा है कि 1 साल उनके जो बच्चे पैदा हों, बनु इसराइल में जो बच्चे पैदा हों नर, उनको ना कत्ल किया जाए, और जो मादा बच्ची पैदा हो उनको छोड़ दिया जाए। तो हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई उस साल पैदा हुए जिस साल जो है वो माफ किया हुआ था कि बनु इसराइल के किसी लड़के को ज़बह न किया जाए। और मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश उस साल में हुई जो साल में पैदा होने वाले बच्चों को वो ज़बह कर दिया करता था। चुनांचे लेकिन मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी माँ के हमल को उसके जासूसों पर जाहिर नहीं हुआ, वो पोशीदा रहा उनका हमल। और जब पैदा हो गए तो वो उनकी माँ बहुत परेशान हुई, क्योंकि फिरौन के दायात औरतें घरों में घुस करके तफ्तीश करती थी कि किसी घर में कोई बच्चा तो नहीं है। तो इस डर से अल्लाह वो बहुत खौफजदा हुई कि अब क्या करें, बच्चा तो पैदा हो गया। जैसे ही फिरौन को और उसके मददगारों को मालूम होगा तो मेरे बच्चे को ज़बह कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम किया कि उन्होंने अपने बच्चे को एक ताबूत में रख कर समुद्र के किनारे में डाल। वो बच्चा ताबूत बहता बहता फिरौन के घर के पास पहुंचा, जिसका घर समुद्र में था। जब वो उनके आदमियों ने लौंडियों ने देखा कि एक ताबूत बहता हुआ घर की तरफ आ रहा है, कसर की तरफ आ रहा है, तो उन्होंने उस बच्चे को निकाला। बच्चा बहुत प्यारा था, बहुत खूबसूरत था, सबकी मोहब्बत देखते ही वालके, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया वालके तो अलैका मिन्नी, कि हमने अपने तरफ से तुम पर जो है लोगों की मोहब्बत डाल दी। जो फिरौन और उनकी बीवी आसिया सौ जान से उस बच्चे पर फरेफ्ता हो गई और वो चाहते थे। जब मूसा फिरौन को ये अंदाज़ा हुआ कि हो सकता है कि यह बच्चा बनु इसराइल का हो, तो उसने उनको कत्ल करना चाहा। तो फिरौन की बीवी आसिया ने उनको मना किया और कहा ला तक़्तुलू असा अयनफ़अना, कि उसको कत्ल ना करो, हो सकता है कि हमारे लिए ये मुफीद साबित हो या हम उसको अपना बच्चा बना लें, क्योंकि फिरौन लावलद था। चुनांचे बच्चा जो है उस फिरौन के घर में रहने लगा, लेकिन वो किसी की छाती को पकड़ता ही नहीं था, किसी की छाती वो मुंह में लेते ही नहीं थे। तो फिरौन जो है बहुत परेशान हुआ कि और बच्चा रो रहा था, तो बहुत परेशान हुआ कि आप क्या करें। तो उसने शहर में मुनादी करा दी और तमाम औरतें आई, हर एक की ख्वाहिश थी कि मूसा अलैहिस्सलाम दूध पिलाने और फिरौन से मुँह मांगा इनाम ले, लेकिन वो बच्चा किसी की छाती पकड़ता ही नहीं था। तो उनकी बहन जो दूर से उस ताबूत की निगरानी करते हुए चल रही थी, वो वहाँ खड़ी थी। तो उन्होंने कहा कि क्या मैं तुमको एक ऐसे घर वालों को ना बना दूं जो इसके लिए बता दूं जो इसके लिए बहुत खैर खा होंगे। तो फिरौन ने कहा कि जाओ बुला के लाओ। चुनांचे वो गई और अपनी माँ को बुला के लाई और बच्चा के मुंह में जैसे ही छाती ने अपनी डाली, बच्चा पीने लगा। तो फिरौन और उनकी बीवी
आसिया बहुत खुश हुई, उनको इनाम इकराम के साथ नवाजा और कहा जाओ चाहे अपने घर में रख, इस बच्चे की परवरिश करो या हमारे कसर में रहो। तो उन्होंने अपने घर को तरजीह दी। चुनांचे मूसा को लेकर के, जो उनका बच्चा था, लेकर के वापस आए। इसलिए बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो लोग कार्य खैर में काम करते हैं, किसी मस्जिद के बनाने या मदरसा के बनाने में काम करते हैं या किसी रफाही काम में लगे रहते हैं और उनको मजदूरी मिलती भी है, तो उनकी मिसाल फिरौन मूसा के माँ की है कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं और उजरत जो है वो फिरौन से ले रही हैं। चुनांचे जब फिरौन जो है कि बच्चा जब बड़े हुए तो अब वे आकर के फिरौन के घर में रहने लगे। देखिए फिरौन जिनकी खातिर लाखों और हजारों बनु इस्राएल के बच्चों को कत्ल कर दिया था, वही बच्चा अल्लाह ताला जब उसको रखना चाहता है, जिंदा रखना चाहता है और उसके हाथ से फिरौन की हुकूमत का जवाब करना चाहता है, तो वो बच्चा वही मूसे फिरौन के घर में उसके दस्तरखान बैठ करके खा रहे हैं और पल और बढ़ रहे हैं। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम कुछ जवानी को पहुँचे तो चहलकदमी करते हुए शहर में एक मर्तबा निकल गए। एक जगह देखा कि दो आदमी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो एक जो उनके कबीले से था, बनु इस्राएल जो था, और एक फिरौन के कबीले का था, किब्ती था। तो उनके कबीले के आदमी ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी मदद के लिए पुकारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस तरफ गए और उसको किब्ती को एक मुक्का ऐसा मारा कि वहीं दर पर मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ताकतवर थे, वहीं उसकी मौत हो गई। अब फिरौन को पता चला कि उसका आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया, तो उसकी फिक्र हुई कि उसको ढूंढा जाए। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए छुपाते हुए इधर उधर घूम फिर रहे थे। इत्तेफाक से उसी रास्ते से उनका गुजर हुआ तो देखा वही आदमी, बनु इस्राएल का वही आदमी एक आदमी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है। तो फिर उसने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, अपनी मदद के लिए पुकारा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से से कहा कि मालूम होता है तुम शरीर आदमी हो, कल भी तुमको देखा था कि तुम इसी जगह पर एक आदमी से लड़ रहे थे और आज भी देख रहा हूँ कि तुम एक आदमी से झगड़ रहे हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर शरारत है, तुम शरीर आदमी हो। ये कहते हुए उसकी तरफ लपके और ये चाहा कि उसकी मदद करें और किब्ती को, जो फिरौन का आदमी था, उसको अलग कर दें। लेकिन जब उसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम गुस्से में आ करके उसकी तरफ लपक रहे हैं, तो उसने ये सोचा कि शायद ये आज मुझी को मारेंगे। तो उन्होंने कहा अकतलतनी कमा कतलत नफ्सन बिलअम्स, क्या तुम मुझे आज कत्ल करना चाहते हो जैसा कि कल तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया। अब ये बात जंगल के आग की तरह शहर में फैल गई कि कल के कातिल मकतूल के कातिल का पता चल गया, वो मूसा अलैहिस्सलाम। चुनांचे फिरौन ने और उसके हमनवाउन मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। एक आदमी जो मूसा अलैहिस्सलाम का खा था, वो दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि इन्नल कौम यातमिरून बिक, कि कौम के लोग, फिरौन के लोग तुमको कत्ल करने का इरादा
रखते हैं, इसलिए जितना जल्द मुमकिन तुम यहाँ से भाग जाओ। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम वहीं से मदियन की तरफ रुक गया और चलते चलाते मदियन जब पहुँचे, फलम्मा वरदा मा मदियन वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नास यसकून वजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैन तज़ूदान क़ाल मा खतबुकुमा क़ालता मा नस्क़ी हत्ता युस्दरा रिआउ व अबूना शैख़ुन कबीर। जरा पानी दो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पनघट पर पहुँचे और देखा कि चरवाहे अपने बकरियों को, अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और उन दोनों में, उन चरवाहों के बीच में दो औरतें खड़ी हुई हैं जो अपनी बकरियों को हटा रही हैं, दफा कर रही हैं, लेकिन वो बकरियां हैं कि वो पानी की तरफ बढ़ रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जानवर जब दूसरे जानवरों को पानी पीते हुए देखते हैं तो उसकी तरफ लपकते हैं, और वो दोनों औरतें अपनी बकरियों को रोक रही थी, थाम रही थी कि वो ना जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो अपनी बकरियों को रोक रही हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों को खिताब करके फरमाया, माँ खतबुकुमा, तुम लोगों का मामला क्या है भाई कि तुम अपनी बकरियों को रोक रहे हो। तो उन दोनों औरतों ने कहा, माँ नस्क़ी हत्ता युस्दरा रिआउ व अबूना शैख़ुन कबीर, कि हम अपनी बकरियों को उस वक्त तक पानी नहीं पिलाते हैं जब तक ये चरवाहे यहाँ से चले ना जाएं, क्योंकि हम शरीफ ज़ादियाँ हैं, इनके साथ गुत्थम गुत्था मिल करके उनके साथ अपने बकरियों को पानी नहीं पिला सकती हैं। जब ये लोग चले जाएंगे तब हम अपनी बकरियों को लाएंगे। तो ये भी सवाल पैदा होता है, जब इतनी शरीफ जादियाँ हैं, इतनी ज़्यादा मोहतरमात हैं, तो फिर क्यों बकरियाँ चलाने निकली? तो उन्होंने ये उज़्र बयान कर दिया, वाबूना शैख़ुन कबीर, और हमारे घर से बाहर निकलने की वजह ये है कि हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, वो बकरियों के पीछे चल नहीं सकता, बकरियां नहीं चला सकता, इसलिए मजबूरी दर्जे पर हम जो है अपनी बकरियों को चरा रही हैं। इससे मालूम होता है कि औरत जो है बवक्त ज़रूरत अपने घर से बाहर निकल कर के अपना कारोबार कर सकती है, लेकिन पर्दे के साथ ये नहीं कि मर्दों के साथ बस चले और मर्दों के साथ काम करे, अजनबी मर्दों के साथ। हाँ, अलबत्ता अगर महरम हो तो उसके साथ वो काम कर सकती है। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम को तरस आया, रहम आया। यहाँ घर कहने का मकसद ये है ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को रहम आया और देखा कि ये दोनों और बकरियां भी चरा रही हैं और अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला रही हैं। तो उन मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। उनको रहम आया ये इंसानियत के घर से। जब पानी पिला दिया तो वो दोनों बच्चियां जो है अपनी बकरियों को लेकर के सवेरे घर पहुंच गईं। तो उनके बाप ने पूछा होगा कि क्या मामला है, क्या वजह है कि आज तुम लोग पहले आ गई। इससे ये सबक हमको मिलता है कि माँ बाप को चाहिए कि अपने जवान बेटे और बेटियों को कड़ी नज़र रखें कि वो कहाँ गए थे और कहाँ से आए और क्यों ताख़ीर हुई, क्यों जल्दी आ गए, वजह क्या है। तो उनमें से एक ने
और उन्होंने बताया कि एक आदमी ऐसा आया जो उसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया, इसलिए हम आज जल्दी आ गए हैं। तो एक शरीफ बाप थे, एक शरीफ आदमी थे, उन्होंने कहा कि जाओ उस आदमी को बुला के ले आओ कि जो उसने हमारे साथ एहसान किया, तो हम उसके एहसान का अच्छाई से दें, इस दुनिया में ही में उसको मूसा अलैहिस्सलाम को बदला उनको मिल जाए। चुनांचे जब वो गए तो एक वजह तो यहदा हुमा तमशी अलस्तहया, उनमें से एक बच्ची आए शर्म हया की से लिपटी हुई, वो आए और बड़े अदब से कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कि इन्ना अभी अदबू का लिए जिया का अजरमा सकैत लना, कि हमारा बाप जो है तुमको बुला रहा है ताकि तुमको तुम्हारे पानी पिलाने की उजरत तुमको दे दे। तो चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम भूखे और प्यासे वहाँ पहुँचे थे, गए। मेरे दोस्तों देखिए ये अच्छा काम करने का, तो जब गए तो फलम्मा कसस जब उसे दोनों लड़कियों के बाप के से अपना वाक़या बयान किया कि इस तरह मैं भाग करके मुल्क मिस्र से आया हूँ, तो उन्होंने धारी दिलाई, इत्मीनान दिलाया और कहा ना तखफ नजौत मिनल कौमी ज़ालिमीन, कि आप डरो मत, आप जो है ज़ालिमों के से नजात पा गए। फिरौन के दस्तरस ये मुल्क बाहर है, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वकालत एहदा हुआ या अवधिश ताजिर हो, उनमें से एक हाँ बस इसो समेट ये बात, या उनमें से एक बच्चे ने कहा या अवधिश ताजिर हो, इन खैर मन ताजर तर कबीउल आमीन, क्या है मेरे बाप इनको आप अपने यहाँ मजदूर रख लीजिए, उजरत पर रख लीजिए, क्योंकि बेहतरीन मजदूर वो है जो ताकतवर हो, मेहनत से काम करे और अमानतदार भी हो। तो उनके लड़कियों के बाप ने पूछा कि कैसे मालूम हुआ कि ये तुमको ये ताकतवर हैं और अमानतदार हैं। तो लड़की ने कहा कि वो पत्थर जो कुएं के ऊपर जिस पर पांव रख करके लोग पानी निकालते थे, 10 आदमी उठा करके उसको कुएं पर रखते थे, और इस शख्स ने तन्हा उस पत्थर को उठाया और उस पर रख दिया और फिर बाहर कर दिया। इससे मालूम होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। और उनकी अमानतदारी की पता कैसे पता चला, तो अमानतदारी का पता कहा कि इस तरह चला कि जब मैं इनको बुलाने गई और जब आ रही थी तो हवा से मेरी चाल जो उड़ जाती थी और मेरा जिस्म जो है खुल जाता था। तो इस शख्स ने कहा कि बहन तुम पीछे पीछे चलो और कंकड़ी के जरिए मुझको रास्ता बताते रहो। चुनांचे ये दलालत करती है कि ये अमानतदार हैं, ये अमानत में खयानत नहीं कर सकते हैं। जो जिन चीज़ों को देखना जायज़ नहीं है उसको नहीं देखते हैं। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उन दोनों लड़कियों के बाप ये अक़्द कर लिया कि देखो हम तुमको अपने यहाँ मजदूर रखना चाहते हैं, 8 साल तुम हमारे यहाँ मजदूरी करो, और अगर 8 के बजाय 10 साल करो तो और बेहतर होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक, इन दोनों मुद्दतों में से जो 2 मुद्दत जो मैंने पूरा कर दिया तो हमारे ऊपर कोई आ। तो उन्होंने कहा कि हाँ सही ठीक है।
चुनांचे कहने का मकसद यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अमानतदारी का सबूत दिया तो अल्लाह ताला ने उनका फल जो है इसी दुनिया में दिया। अपने मुल्क से वो अपनी जान लेकर के भूखे और प्यासे मदीन में पहुँचे थे तो अल्लाह ताला ने उनको रिहाइश भी दी, बीवी भी दी, सुकून भी अता फरमाया और मजदूरी दी। इस हमको ये सबक मिलता है कि अगर कोई आदमी दुनिया में अच्छा काम करेगा तो उसका बदला अल्लाह था इसी दुनिया में उसको दे और आखिरत में तो देखा है। इसके अलावा और बहुत सारे वाक़यात हैं जो कुरान से और कुरान के अलावा अपने तजर्बात से हैं, लेकिन वक्त है और मेरी सेहत इसकी इजाज़त नहीं देती, इसलिए इसी वाक़े पर इक्तफ़ा करते हुए मैंने अपने टूटे फूटे अल्फाज में जैसा कि मैंने बयान फरमाया कि नकाहत इतनी ज़्यादा है कि चलने में से पाँव आजिज़ हैं और बोलने से ज़बान कासिर है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकल्लाह खैर।